पहली बात तो ये है कि केंद्र सरकार, केंद्रीय खेल मंत्री जी ने वहाँ जांच बैठाई हुई है। 72 घंटे में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। खुद अनुराग ठाकुर जी और जो है खिलाड़ियों से कल शाम को ही मिले हैं। यहाँ भी चंडीगढ़ पुलिस जांच कर रही है और न्याय होना चाहिए, सत्य सबके सामने आना चाहिए। हरियाणा खिलाड़ियों की धरा है और हरियाणा के लोग और हरियाणा की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, कल मुख्यमंत्री जी ने भी कहा, तो वो सब खिलाड़ियों की भावनाओं के साथ है। और आम आदमी पार्टी तो इतनी लज्जाहीन पार्टी है, उनके भ्रष्टाचार में जेल में बंद लोगों पर भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। ऐसी लज्जाहीन पार्टी को टिप्पणी करने की मुझे लगता है ज़रूरत करना भी अपने में और अपने को बेलज्जा दिखाना है। उनको कोई नैतिकता कभी किसी बात की होती नहीं है। ब्रजभूषण तो सब पार्टी के सांसद हैं, उनसे अगर ऐसा कोई मसला आ रहा है और खिलाड़ियों को जनता में बैठना पड़ रहा है तो आप कहें पार्टी साथ है और खिलाड़ी हरियाणा के देखिए, खिलाड़ी सारे हरियाणा के हैं। निश्चित रूप से मनबीर जी, सब हरियाणा के खिलाड़ी हैं। हरियाणा से सारे प्लेयर्स, बिल्कुल बिल्कुल। और हरियाणा ही सबसे ज्यादा बदनाम हो रहा है कि यहाँ पे बेटियों की स्पोर्ट्स पर्सन्स के साथ एक बर्ताव नहीं हो रहा। क्या ये जो संदीप सिंह वाले मामले में जो डिले है, या अपने आप मैं भी आपके पार्टी लेवल पे क्या स्टैंड रहा है संदीप सिंह के लिए? और आपकी पार्टी का स्टैंड एक ही है कि सत्य सामने आए और न्याय हो। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि चंडीगढ़ पुलिस ने जल्दी इस विषय में, क्योंकि देरी किसी भी पक्ष के लिए न्यायपूर्ण नहीं होती, तुरंत जल्दी सत्य को सामने लाना चाहिए और न्याय मिलना चाहिए। So do you think that this Sandeep Singh issue could have been handled better? कि आप satisfied थी जैसे जो हुआ? देखिए, अगर जितनी जल्दी चीज़ें मैं कहूँगा कि स्पष्ट होती हैं लोगों के सामने, जैसे मैंने कहा, सत्य जितनी जल्दी सामने आता है, न्याय जितनी जल्दी मिलता है, उतना अच्छा होता है। सर, जानकारी मिली कि खेल मंत्रालय की तरफ से भी कोई बात ब्रजभूषण जी से की गई है, लेकिन वो कह रहे हैं कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। देखिए, मुझे ब्रजभूषण जी ने खेल मंत्रालय से क्या कहा वो मुझे जानकारी नहीं है, लेकिन ये मुझे जानकारी है कि क्योंकि वो उनकी व्यक्तिगत क्या बात हुई है या उन्होंने क्या कहा है मीडिया में, लेकिन इतनी मुझे जानकारी है कि रात को अनुराग जी की खिलाड़ियों से बात हुई है, वो संजीदा है, संपर्क में हैं। और पूरी भारतीय जनता पार्टी, जैसे मैं कहूँगा कि बहुत, जैसे आप कह रहे थे कि हर किसी की अपनी एक, आप सब पत्रकारों का एक समूह भी है, एक इंडिविजुअल भी है, अगर कोई व्यक्ति होता है, और इंडिविजुअल के नाते कोई उन्होंने जो बात कही है, जो आप जिनकी आप बात कर रहे थे, वो उनका पक्ष है, लेकिन एज ए समूह जो मैंने कहा वो पक्ष है हरियाणा भारतीय जनता पार्टी खेल खिलाड़ी और खेल की भावनाओं के साथ है। जो दिनेश फोगाट है और बाकी खिलाड़ी हैं, वो सारे फेडरेशन में जो पॉलिटिकल नियुक्तियां हैं उसके खिलाफ हैं। वो कह रहे हैं इनको तुरंत भंग किया जाए और खिलाड़ियों को ही जो एक्सपर्ट हैं इसके उसको लगाया जाए। आप क्या कह रहे हैं? संदीप सिंह भी हरियाणा ओलंपिक एसोसिएशन के प्रधान हैं, उनको भी हटाने के लिए कोई ऐसी बात नहीं सामने आई। Because he too can influence the sports person and the authority at the time in the cases. सारी बातों का उत्तर एक प्रेस में शायद मैं नहीं दे सकूं। आज का मेरा निवेदन और आग्रह जो है वो केंद्रीय कार्यकारिणी के डिसीजन और हरियाणा में उनके अनुकरण के विषय पर था। 2 तत्कालिक विषय आपने उठाए, उन पर भी मैंने उत्तर दिया है। बाद में आप पंचायत मंत्री रहे हुए हैं, सर पंचायत मंत्री आप रहे हुए हैं, और आप जिस तरह का सरपंच विरोध कर रहे हैं ई टेंडरिंग का, किस तरह देखते हैं? आपने कहा कि आपके टाइम में सरपंच और पंचायतें खुश थी, आज कहाँ कमी रहेगी? देखिए, एक इसमें अंतर क्या है वो समझने की जरूरत है। मेरे समय में हमने पंचायती राज संस्थाओं को 20 लाख रुपए तक के खुद काम करने का अधिकार दिया था। अभी भी पंचायतों को 25 लाख रुपए तक का काम कराने का अधिकार है, लेकिन पहले जो काम कराए जाते थे वो डिप्टी कमिश्नर की एक कमेटी होती थी जो रेट तय करती थी, उस रेट पर कराए जाते थे। लेकिन अभी सरकार की सोच ये बनी है कि अगर टेंडर प्रक्रिया लेके आते हैं तो एक से अधिक
दावेदार उसमें प्रतिभागी बन सकते हैं। हो सकता है कोई काम जो एक व्यक्ति को हम कहें, वो कहे कि इस रेट टेंडर के हिसाब से मान लो वो काम 10 लाख का बनता है, तो टेंडरिंग की प्रक्रिया में कोई ऐसा भाई भी आ सकता है जो कहता है मैं 9.5 में कर सकता हूँ। इतना ही फर्क है और इसमें कुछ अंतर नहीं है। टेंडर का तो कोई वो कह रहे हैं कि 20 लाख तक 25 लाख तक का सरकार ने किया है। नहीं, ई टेंडर 2 लाख से 2 लाख पहले तक उसकी जरूरत नहीं है। गुप्ता जी, मैं इस विषय का मंत्री रहा हूँ। पहले क्या काम था वो भी मुझे मालूम है, अभी क्या हुआ है वो भी मुझे मालूम है। पहले ये विषय था कि डीसी की एक कमेटी काम करती थी, उस कमेटी के हिसाब से कोई व्यक्ति सरपंच है, एक सरपंच इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बैठा हुआ है अभी, तो वो सरपंच पुराना सरपंच है, अभी का नहीं है, तो वो सरपंच उस हिसाब से जो डीसी के रेट थे सीमेंट के, ईंट के, मजदूरी के, उसके हिसाब से किसी गली का हिसाब लगाता था और उस हिसाब के हिसाब से जो पैसे बनते थे जेई और सरपंच मिलके किसी भी एक साथी को काम दे सकते थे। अब उसकी बजाय अब मान लो वो टोटल बनता था 12 लाख रुपए, 15 लाख रुपए एज एग्जाम्पल, लेकिन जब आप वो टेंडर प्रक्रिया में जाओगे तो हो सकता है और 50,000 में कम करने वाला कोई व्यक्ति आपके सामने आ जाए, एक की बजाय 4 लोग प्रतियोगी हो जाएं। इतना ही फर्क है। पावर तो 20 की बजाय 25 की कर दी गई है सरपंच और जेई को मिलाकर, लेकिन टेंडरिंग में जाने से अधिक प्रतियोगी आ सकते हैं, कुछ 10, 20, 30 हज़ार रुपये वो कम कर सकते हैं। ये बदलाव है। उसमें से तो जो तय था वो तय था, कम या ज़्यादा दोनों करने का अधिकार सरपंच पर जेई पर नहीं था। विरोध गलत है। अब ये विरोध क्यों कर दिया? नहीं, मैं नहीं कहता, एक अपेक्षा है, दोनों उनकी एक अपनी अपेक्षा है, वो अपनी अपेक्षा सरकार को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार का अपना एक प्रक्रिया, इस देखिए आज लोकतंत्र एक सिस्टम है, ऐसे ही टेंडरिंग भी एक सिस्टम है सरकारों के पास, और सरकार उस तरह से अपनी बात पहुंचा रही है। कल जो आदेश आए थे उसमें पहले सरपंच ठेकेदार की पेमेंट रोकने का हकदार था, उसमें 7 दिन तय कर दी, 7 दिन पेमेंट रोक सकता है, उसके अलावा बीडीपी पेमेंट कर ये ठीक हो सकता। देखिए, हमेशा इसकी निगरानी तो ऊपर की इकाइयां करती हैं, एमबी भरी जाती हैं, उससे ऊपर की इकाइयों पर शिकायत भी होती है, टेस्टिंग भी होती है, उस सबके बहुत सारे प्रोसीजर हैं। ऐसा नहीं है कि निगरानी तो हमेशा सदैव रहती है। सरपंचों के लिए आपसे क्या अपील है जो लगातार विरोध में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, सरकार अपनी बात समझाने की प्रयास कर रही है, सरपंच भी अपनी बात, संवाद चल रहा है सरकार और सरपंचों के बीच में। मुझे लगता है कि अच्छी बात है, जो है उस पर आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। हो गया, अब बहुत हो गया यार आज का। बार-बार दे रही है आपकी सरकार, इस पे क्या कहेंगे? अभी तो कोई विषय ऐसा नहीं है। थैंक यू।